हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र, हमारे माथे का झूमर, शोहदा का खून हम पर कर्ज है। मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को कौम का खिराज अक़ीदत। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा की तकरीबात। GHQ में मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। साबिक़ फौजी अफसरान, सिविल सोसाइटी और शोहदा के अहले खाना की शिरकत। शोहदा की कुर्बानियों को कोई भी ज़ाइल नहीं कर सकता। 9 मई को जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। सिपा सालार का पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में खिताब। कहा, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत हैं। मुल्क और कौम के वक़ार की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज शहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। शहीदों की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आपसे रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। शहदा की कुर्बानियों को हरगिज फरामोश नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की स्कूल के बच्चों से मुलाकात। शहदा के बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखा। सिपह सालार सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से भी मिले। कहा, पूरी कौम को आपके बाबा पर नाज है। 9 मई को शरपसंदी करने वालों और दहशत गर्दों में कोई फर्क नहीं। दोस्तनुमा दुश्मन ने फौजी और सिविलियन तंसीबात पर हमले किए। शरपसंदों को कानून और आइन के मुताबिक जरूर सजा मिलेगी। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। कहा, दुश्मन भी ऐसे वाकयात का नहीं सोच सकता। वजीर आजम ने गवर्नर हाउस में सियासी कायदीन से भी खिताब किया। बोले, जत्थों ने इमरान न्याजी के हुक्म पर फौजी तंसीबात पर हमले किए। मकरू चेहरे पूरी कौम ने देख लिए। वो सारे जो धरती पे कुर्बान हुए, उन सारों की माए पाकिस्तानी है। शहर शहर नगर नगर रैलियां, शोहदा को खिराज अकीदत। कराची से खैबर तक, चमन से लाहौर तक, शोहदा को सलाम। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में तीनों मुसल्ला अफवाज के नुमाइंदों ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। नेवल चीफ और एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। मेजर शब्बीर शरीफ, मेजर अजीज भट्टी, मेजर तुफैल और राशिद मिनहाज शहीद के मज़ारों पर भी फौजी दस्तों की सलामी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की यादगार शोहदा पर हाजिरी। शोहदा का लहू किसी फर्द का नहीं, कौम का कर्ज होता है। मुल्क का फख्र और मिट्टी की अमानत होता है। जो इसकी बेकदरी करे वो सिर्फ गद्दार होता है। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, इमरान खान का नवाज शरीफ से मुताल्लिक बयान उनकी ज़हनी पस्ती की अलामत है। ये एक दहशतगर्द टोला है। आपने इरादे की बात की है तो इरादा तो इससे पहले भी हमारा ये था। मैं तो समझता हूँ कि इनके ऊपर पाबंदी जो है वो लगनी चाहिए। PTI पर पाबंदी लगाने का इरादा रखते हैं। ये दहशतगर्द जत्था है जो मुल्क में नासूर की तरह सरायत कर रहा था। तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात रहना मुल्क की मफाद में नहीं। वफाकी वजीर दाखिला राना सना की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, कानूनी टीम PTI पर पाबंदी का जायजा ले रही है, उसके बाद रेफरेंस दायर करेंगे। 9 मई के जलाओ घिराव के वाकयात। इमरान खान और बुशरा बीबी समेत 80 से जायद अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद, मलिका बुखारी, हम्माद अजहर, कासिम सूरी, असद कैसर और मियां असलम भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव। PTI के साबिक MPA अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। ATC का 16 मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म। GHQ, ISI ऑफिस और PF बेस पर हमले के किरदारों की जियो फेंसिंग के जरिए निशानदेही। 3 शहरों में PTI के 15 रहनुमा शरपसंदों से राबितों में रहे। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एंटी करप्शन टीमें घर में दाखिल। घर की तलाशी जारी। गुलबर्ग से ज़हूर इलाही हाउस की तरफ आने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती फंड्स में खुर्द बुर्द, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुकदमे में अबूरी जमानत खारिज की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। कब तक इलेक्शन मुलतवी करके जमहूरियत को कुर्बान करते रहेंगे? इंतखाबात में ताखीर से मनफी कुव्वतें हरकत में आएंगी। इलेक्शन कमीशन ने मसले का कोई हल ही नहीं निकाला, अब अदालत उसूल वज़ा करेगी। पंजाब इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को 9 मई के वाक़यात का हवाला देने से रोक दिया। पीटीआई में टूट फूट जारी। मलिका बुखारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा पार्टी छोड़ने के लिए दबाव नहीं था। बहावलपुर से एहसानुल हक चौधरी और डॉक्टर अफजल और मुल्तान से साबिक एमपीए जावेद अख्तर अंसारी ने भी पार्टी छोड़ दी। राव यासर ने तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से अलग पार्टी बना ली। डॉक्टर हैदर अली पीपल्स पार्टी में शामिल। इमरान खान ने असद उमर, फवाद चौधरी और शेरी मजारी समेत पार्टी छोड़ने वालों की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। साबिक MNA आयशा गुललई ने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहती हैं 9 मई का दिन पाकिस्तान का 9/11 है। भारत इसराइल से फंडिंग का नतीजा कौम के सामने आ गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा किसी भी इंसान में अनापरस्ती खतरनाक होती है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। कोई नई फौजी अदालत कायम नहीं कर रहे। अगर कोई कानून तोड़ा गया है तो सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी के मुखालिफ है, मगर सियासी जमातों को भी सियासी बनना पड़ेगा। पीटीआई अगर जंगजू तंजीम बनना चाहती है तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान की हमशीरा उज़मा खान और उनके शौहर आहद मजीद ने अरबों रुपए का डाका डाला। लिया में जाली कागजात के जरिए 5216 किनाल जमीन हासिल की। 6 अरब की जमीन के सिर्फ 13 करोड़ रुपए दिए। अता तारड़ कहते हैं इमरान नियाजी की हमशीरा भी भाई की डगर पर चल रही हैं। एंटी करप्शन ने 2 कॉल अप नोटिस भेजे मगर पेश हुए ना ही जवाब दिया। कोई नई फौजी अदालत कायम नहीं कर रहे। अगर कोई कानून तोड़ा गया है तो सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी के मुखालिफ है, मगर सियासी जमातों को भी सियासी बनना पड़ेगा। पीटीआई अगर जंगजू तंजीम बनना चाहती है तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान की हमशीरा उज़मा खान और उनके शौहर आहद मजीद ने अरबों रुपए का डाका डाला। लिया में जाली कागजात के जरिए 5216 किनाल जमीन हासिल की। 6 अरब की जमीन के सिर्फ 13 करोड़ रुपए दिए। अता तारड़ कहते हैं इमरान नियाजी की हमशीरा भी भाई की डगर पर चल रही हैं। एंटी करप्शन ने 2 कॉल अप नोटिस भेजे मगर पेश हुए ना ही जवाब दिया।